हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम हिंदी मीडियम विज्ञान का जो विद्युत धारा चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आज मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जिन क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ लेंगे तो विद्युत धारा का जो चैप्टर है वो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका 30% जो कोर्स कट चुका है, यानी सिलेबस में जो कमी हुई है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। जो आपके एग्जाम में आएंगे वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज़ हम किसी क्वेश्चन पर और फालतू क्वेश्चनों पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा मदद देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, देख सकते हैं, कक्षा 10 विद्युत धारा बोर्ड परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। जो प्रश्न मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आपको इन्होंने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में विद्युत धारा से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे छोड़ेंगे नहीं। तो वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ये देखो, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्कोर करने में काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन आज यहाँ के देखेंगे। हम हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले अगर हिंदी लैंग्वेज समझ सकते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। ठीक है, कोई इसमें वो बात नहीं है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर लैंग्वेज समझ सकते हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न है हमारा, देखेंगे यहाँ पे। पहला प्रश्न है हमारा, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। वैद्युत लिखें या विद्युत लिखें, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा। एसआई मात्रक, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले, तीन तीन पाँच पाँच नंबर, जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके बनेंगे हम उसको इस वीडियो में चर्चा करें। अगर इस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन नहीं भी करते तो अपनी नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखो, विद्युत विभवांतर हमारा का एसआई मात्रक इसका क्या होता है, वोल्ट। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। और साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, विद्युत धारा को नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का। इस चीज़ का भी याद, यानी वोल्टेज को नापने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वोल्ट मीटर का। साथों साथ आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये भी तैयार हो गया है कि जो आप क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर को नापने के लिए आप किसका, यानी वोल्टेज को नापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल होगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा बनेगा, विद्युत प्रतिरोध का प्रतीक, यानी जो विद्युत प्रतिरोध जो होगा उसका जो चिन्ह होगा वो किस तरीके से होगा, उसका निशान कैसा होता है, हमें यहाँ ये बताना है। यानी विद्युत प्रतिरोध का प्रतीक किस तरीके से होता है, आपको पहचान होनी चाहिए। आपके सामने 4 वो बने आएंगे ऑप्शन में, आपको एक को पहचानना होगा। अगर नहीं भी आएगा तो आपको डायरेक्ट बना के लिखना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है कि विद्युत प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है या किस तरीके से होता है। आप इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, या किस तरीके से विद्युत प्रतीक को आप निरूपित करेंगे। तो आप विद्युत प्रतिरोध के चित्र को आप देखेंगे, ऐसे बनाएंगे, जो उसका चिन्ह होगा वो ये होता है। आप क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन के अंदर मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आपको पता है विद्युत प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, इस तरीके से निशान बनता है। और विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका क्या होगा, ओम होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ओम का निशान आप कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। यानी विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो आपका ओम होगा। विद्युत प्रतिरोध का जो प्रतीक होगा आपका क्या होगा, इस तरीके से होगा। और ओम को हम किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो आपका बन रहा है। ये क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के, फिर इसके बाद हम दो दो नंबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपको स्कोर करने में आपकी ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। यानी यहाँ पे लिख लेते हैं, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है हमारी, यहाँ पे आगे आप बताएंगे। यानी परिपथ में अगर विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहे हैं
तो हमारा उसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये विद्युत आवेश कब प्रवाहित होता है, जब किसी परिपथ के अंदर हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, यानी विद्युत धारा बहती है, तभी उसमें क्या होता है, आवेश प्रवाहित होते हैं। यानी जब किसी चालक में अगर विद्युत आवेश यानी आवेश प्रवाह कर रहे हैं, आवेश प्रवाह हो रहे हैं, तो हम कह देंगे उस परिपथ में क्या है, हमारी विद्युत धारा है, यानी करंट उसमें बह रहा है। ठीक है, विद्युत धारा आपका इस तीसरे का आंसर क्या होगा, विद्युत धारा। देखो आप इसको बिल्कुल इजी वे में रट लेंगे, भूलने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा के मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप एक चीज़ और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक आपको पता है क्या होता है, ओम होता है। आप यहाँ देख लेंगे प्रतिरोध का मात्रक मैंने लिखा दिया है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, और मैंने आपको बता भी दिया प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये भी बता दिया हमने। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा, देखो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन बन रहा है वो बोल रहा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो युक्तियां कौन सी हैं, दो युक्तियों के नाम। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से, यानी अगर किसी भी चीज़ के अंदर हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें जो हमारा टेम्परेचर, वो चीज़ गर्म होने लग जाएगी। जैसे हम बात करें किसकी, तापीय प्रभाव का मतलब है उसके टेम्परेचर पे, उसका विद्युत धारा का टेम्परेचर, उन युक्तियों पे टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारा पहला होगा विद्युत बल्ब। पहला क्या होगा, वो युक्तियां कौन कौन सी है जिसपे क्या होगा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पड़ता है, विद्युत धारा का क्या पड़ता है, तापीय प्रभाव पड़ता है। उन दो युक्तियों का नाम लिखना है। पहला होगा हमारा विद्युत बल्ब, और दूसरा हमारा सबके घरों में जो रहती है क्या, वैद्युत इस्त्री यानी प्रेस जिसको बोलते हैं। ये दोनों हमारे क्या होंगे, आपका क्या होगा, जिन पे हमारा विद्युत धारा क्या पड़ेगा, तापीय प्रभाव पड़ेगा। ऐसी दो युक्तियां कौन कौन सी हैं, आपका विद्युत बल्ब और विद्युत इस्त्री होगी। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे देखो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप इनको बिल्कुल आसान से क्या कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। सिल्वर कॉपर एवं एल्यूमिनियम को विद्युत चालकता के घटते क्रम में लिखो। विद्युत चालकता के कैसे में लिखना है, घटते क्रम में हमने लिखना है। तो देखो सबसे ज़्यादा विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है, यानी चालकता किसमें ज़्यादा होती है। पहला होगा हमारा सिल्वर, यहाँ पे आप पहला लिख लेंगे, सिल्वर में होगी, फिर सबसे ज़्यादा सिल्वर में होती है। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉपर में होगी, एल्युमिनियम में क्या होती है आपकी, सबसे कम होती है एल्यूमिनियम आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है, 4-5 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन, 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे यहाँ देखेंगे, देखो थोड़ा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो लिखा है 40 वाट तथा 60 वाट के विद्युत बल्ब में से किसका प्रतिरोध कम है, समझाइए। यानी हमें बताना है कि किसमें प्रतिरोध कम होगा। तो आप यहाँ देखेंगे, देखो इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि R बराबर हमारा क्या होता है, प्रतिरोध R बराबर हमारा होता है V/I। तो हमारा क्या होता है V/I। बट एक चीज़ आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमारी किसकी विद्युत, ये कह रहा है वॉट दे रखा है। वॉट आपको पता है किसकी होती है, विद्युत शक्ति जो होती है हमारी, उसकी क्या होती है,
विद्युत शक्ति को हम किस में मेज़र करते हैं, वॉट में, यानी विद्युत ऊर्जा जो होगी हमारी, विद्युत शक्ति जो है हमारी, उसको हम किस में नापते हैं, वॉट में नापते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे वॉट को नापते हैं तो P बराबर आपका क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है। तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि V का मान स्थिर है। यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या बनेगा कि अगर V का मान स्थिर रहने पर R2 का मान कम तथा R1 का मान क्या होगा, अधिक होगा। यानी हमारा क्या वोल्टेज अगर सब में समान है तो हमारा क्या होगा, R2 का मान कम हो जाएगा। R2 हमारा कौन सा हुआ, जो 60 वॉट वाला है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, किसका प्रतिरोध कम होगा, 60 वोल्ट वाले का प्रतिरोध हमारा कम होगा और 40 वोल्ट वाले का हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। यानी इसका कारण क्या होगा कि अगर हमारी वोल्टेज स्थिर है, वोल्टेज में अगर हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा पावर शक्ति, विद्युत शक्ति जिसकी कम होगी उसका प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जिसकी विद्युत शक्ति ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इसका कारण ये है जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो होता है, यानी करंट ज़्यादा बहेगा, उसमें हमारा क्या होगा, प्रतिरोध हमेशा कम होता है। क्योंकि जो ओम्स लॉ के, अगर हम ओम्स का नियम पढ़ें, ओम के नियम से हमें क्या पता चलता है, आई बराबर वी अपॉन आर, या आप कह सकते हैं आर बराबर वी अपॉन आई। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। यानी यहाँ आप जितना आई को बढ़ाएंगे आर का मान उतना कम आएगा। यानी जितना किसी भी युक्ति के अंदर करंट ज़्यादा होगा, यानी वॉट ज़्यादा, वोल्टेज ज़्यादा देंगे हम, यानी वॉट में अगर पावर उसकी ज़्यादा होगी तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसे मिटा लेते हैं। आपकी अब स्टडी हमने स्टार्ट कर दिया, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले सबकी, और लाइव स्ट्रीम भी हम 8 बजे से करते हैं। ठीक है, आज हमने लाइव स्ट्रीम नहीं की है। हिंदी मीडियम के कई बच्चों के कमेंट आते हैं, सर हमें भी, हमारे लिए भी वीडियो बनाइए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप बना रहे हैं, तो मैंने आज हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो बनाई है। देखें और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। देखो एक क्वेश्चन और बन रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है ये अगले क्वेश्चन में, 6 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत विभव का मात्रक। देखो एक चीज़ बात को ध्यान से समझना, विद्युत विभवांतर बोले या विद्युत विभव बोले, दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, आपका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। देखो बहुत ही बढ़िया, देखो अगला 7वां क्वेश्चन है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, विद्युत धारा को नापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया, यानी इस्तेमाल होता है, किस यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है, को प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान से देखेंगे, देखो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका, अमीटर का यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे अमीटर। विद्युत धारा को नापने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, यानी हमें पता कैसे चलेगा कि किसी परिपथ में करंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम अमीटर का यूज़ करते हैं। और विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट होती है, यानी एसआई यूनिट बोले तो एसआई मात्रक जो होता है वो आपका यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी हमारा पूछा जाता है कभी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमारा क्या होगा, एम्पियर होगा। क्या होगा, एम्पियर, जिसको हम शॉर्ट में एएमपी या कैपिटल ए भी लिखते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है, ओम का नियम क्या है। 9th वाला आप लिखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, आप समझ लेंगे फटाफट। देखो यहाँ लिखा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, यानी कह रहा है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं और उसके बावजूद अगर हम किसी चालक में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे,
तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यही हमारा क्या होगा, ओम का नियम होगा। दोबारा समझेंगे, बिल्कुल चित्र के समेत समझेंगे। देखो अगर कोई चालक हमने क्या रखा है, यहाँ पे रखा हुआ है, जिसकी हम भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यानी उसके ताप दाब किसी में हम क्या कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो उसके बावजूद अगर हम इसके अंदर क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी आई, जिसे हम करंट बोलेंगे, जो आई जो होगा वो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा उसमें लगने वाले विभवांतर के। ठीक है, उसमें लगने वाले विभवांतर के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। चाहे आप आई समानुपाती वी दिखा लो या वी समानुपाती आई आई दिखा दो। ठीक है, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, अनुक्रमानुपाती बोलें चाहे समानुपाती बोलें, दोनों के लिए एक ही चीज़ होती है, बट व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो थोड़ा अलग होगा। उसमें क्या करें, व्युत्क्रमानुपाती में आप एक बट्टा में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे होंगे आई व्युत्क्रमानुपाती आर, ऐसा आप लिख सकते हैं, क्योंकि आर जो है आई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा समझ लेंगे। ओम का नियम आपको समझ आ गया होगा, दोबारा से समझ लेना। किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना किए बिना अगर हम क्या करें, किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो क्या होगी, उसके विभवांतर के, जो उसमें विभवांतर लग रहा है उसके क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे आप। देखो क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। किसी चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता, किसी चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से क्या तात्पर्य है, तो ध्यान से सुनेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, भाषा में पढ़ के सुना देता हूँ आपको और उसके बाद आपको बता भी दूंगा। ये क्या कहता है, देखो प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है, किसी चालक में अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके मार्ग में क्या करेगा, विरोध उत्पन्न करेगा, यानी क्या, रुकावट पैदा करेगा। यानी देखो साफ साफ इसमें लिखा है, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में चालक के पदार्थ द्वारा डाली गई रुकावट को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी प्रतिरोधकता बोलते हैं। चालक के पदार्थ की क्या बोलेंगे, विद्युत प्रतिरोधकता बोलेंगे। यानी अगर हम किसी भी चालक में अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो चालक के पदार्थ द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा, यानी जो रुकावट डाली जाएगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत प्रतिरोधकता कहलाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान कर लेंगे। मेरी जो बोल रहा हूँ मैं, इसको आप वीडियो में दोबारा सुन सकते हैं, उसमें आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगी। हालांकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में थोड़ा काफ़ी स्पेस घिर जाएगा, आपको आसानी से समझा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन हमारा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो आपको साफ साफ मैं एक बात बता दूं, जो चालक का आपका प्रतिरोध होगा, ये एक डिपेंड करेगा। देखो फर्स्ट नंबर जो होगा वो करेगा चालक की लंबाई पे, चालक की लंबाई। ठीक है, पहला पॉइंट अभी समझाता हूँ क्या करना है इसमें। दूसरा करेगा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, या आप लिख सकते हैं चालक के क्षेत्रफल पर। और तीसरा चालक की
प्रकृति पर, चालक की प्रकृति कैसी है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि चालक की लंबाई से ये चालक की लंबाई पे किस प्रकार निर्भर करता है, यानी आप समझेंगे जितना हमारा तार पतला होगा यानी लंबा होगा उसकी प्रतिरोधकता उतनी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ध्यान से देखेंगे तो इसलिए हम कहते हैं R समानुपाती क्या है, L है। उसके बाद यानी जितना हमारा तार पतला होता है, जितना लंबा हमारा तार होगा उसकी प्रतिरोधकता उतनी ज़्यादा होगी। और अब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आप समझेंगे कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जितनी तार मोटा होगा उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, उतनी कम होगी। तो हम लिखते हैं R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। और कह रहा है चालक की प्रकृति, यानी हमें देखना पड़ेगा कि जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, यानी उसमें करंट कितना तेज और कितना हल्के फ्लो हो रहा है, इस चीज़ को भी आपने देखना पड़ेगा। यानी जो उसमें धारा बह रही है उसका प्रवाह कैसा है, इस चीज़ को भी आपने देखना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मानिए। यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, जैसे ही समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे तो आपकी समीकरण किस तरीके से बनेगी, देखो R बराबर L भी है और R समानुपाती क्या है, 1/A भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा R समानुपाती L/A। ठीक है, तो यहाँ पे R जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रो L/A। तो इससे आपको पता चल रहा है जो R होगा एक तो डिपेंड करेगा, यानी किस पे डिपेंड निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पे और उसके क्षेत्रफल पे। ठीक है, तो दोनों पे डिपेंड करेगा और साथ साथ किस पे करेगा, चालक की प्रकृति पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखेंगे एक एक नंबर वाले तो लगभग इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनते हैं, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ। ओम का नियम मैं आपको समझा चुका हूँ, आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं इसमें अच्छे अच्छे जो आपके मतलब के हैं, जो आपको काफ़ी मदद करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपका बनता है विद्युत शक्ति क्या है, यानी विद्युत शक्ति से क्या अभिप्राय है। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है आपका, विद्युत शक्ति क्या है उसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप 12वें नंबर पे क्वेश्चन पे विद्युत शक्ति आपकी क्या है, विद्युत शक्ति। यहाँ पे ध्यान से देखें इन क्वेश्चनों को, लिखा है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, यानी कह रहा है किसी परिपथ में अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारी विद्युत ऊर्जा की क्या हो रही है, व्यय हो रही है, तो उसकी दर को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो दर होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, विद्युत शक्ति कहलाएगी। यहाँ लिखेंगे किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को हम किससे दिखाते हैं, विद्युत शक्ति P बराबर हमारा होता है V गुणा I। ठीक है, P बराबर हमारा क्या होता है, V गुणा I होता है। और इसको हम P इज इक्वल टू, यानी P बराबर क्या लिखेंगे, W/T, यानी जितनी ऊर्जा हमारी क्या होगी, खर्च होगी, जितना उसे समय लगेगा वो भी हमारा क्या होगा, विद्युत शक्ति होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, आपको पता है V बराबर आपका IR होता है, तो V का मान IR जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारा एक सूत्र और बन के आ जाएगा IR गुणा I, जिसे हम लिखते हैं I²R। उसके बाद आप एक चीज़ और देखेंगे, I बराबर आपका क्या होता है, V/R। यहाँ से आप I को यहीं रोक लीजिए, R को कहाँ भेज दिए, बट्टे में, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो अब आप यहाँ जब I की जगह मान रखेंगे तो V गुणा हो जाएगा V/R, तो आपका सूत्र बन के आएगा V²/R। ये सब आपके क्या हैं, विद्युत शक्ति के क्या होते हैं, ये सूत्र होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आपके इतने ही थे जिनको हमने क्या कर लिया है,
कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन आप और करेंगे, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। विद्युत धारा को परिभाषित करने के लिए मैंने आपको बताया था, विद्युत धारा की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, किसी चालक के अंदर आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक के अंदर अगर आवेश प्रवाहित किए जा रहे हैं तो हम कह देंगे कि इसके अंदर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो यही आपका आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हमने 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन सारे क्लियर कर लिए हैं। अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जितने भी हैं सबको शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन को, विद्युत धारा के जो टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक्स हैं, उनको हम क्लियर कर लेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना पड़े। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।